आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा को ईडी ने 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। यह घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। लखमा पर आरोप है कि इस घोटाले के दौरान कमीशन का एक बड़ा हिस्सा उनके पास जाता था और उन्हें इसकी पूरी जानकारी भी थी। गिरफ्तारी के बाद लखमा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लखमा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है और वही इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। जहां एक और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पार्टी लाइन के खिलाफ और विपक्षी नेताओं के समर्थन में बयान देते नजर आते हैं, वहीं इस बार वे अपनी पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने लखमा की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। क्या कहा है टीएस सिंहदेव ने, चलिए जानते हैं। टीएस सिंहदेव ने यह दावा किया है कि लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है और ये भाजपा की घटिया राजनीति का उदाहरण है। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा विपक्षी नेताओं को फंसाने और उन पर दबाव बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह की कार्रवाई से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और देश का विश्वास इन संस्थाओं से उठ रहा है। हम कांग्रेस के नेता कवासी लखमा के साथ खड़े हैं। टीएस सिंहदेव ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य है तो गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करने और दबाव बनाने का एक तरीका बन गई है। साथ में ये भी कहा है कि क्या ईडी का असली टारगेट कोई और है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि लखमा के खिलाफ कार्रवाई में प्रक्रिया को ही सजा बना दिया गया है। लंबा समय बीतने के बावजूद बेल नहीं मिलती और आरोपों की झड़ी लगाई जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लखमा की गिरफ्तारी को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। बघेल ने कहा कि ये कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही है ताकि कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा सके। पूरी कांग्रेस पार्टी कवासी लखमा के साथ खड़ी है। बघेल ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा और केंद्र सरकार के नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कवासी लखमा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। इस घोटाले में राज्य में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कुछ राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत का आरोप है। लखमा के खिलाफ यह आरोप है कि जब वो छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री थे तो शराब की तस्करी और वितरण में उनका भी हाथ था और इस मामले में कमीशन का एक बड़ा हिस्सा उनके पास जाता था। ये घोटाला केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत की संभावना जताई जा रही है। ईडी ने लखमा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में आगे की जांच तेज कर दी है और कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जहां एक और भाजपा और केंद्र सरकार इसे एक सख्त कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा मान रही है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी क्या कुछ कदम उठाती है और क्या इस घोटाले के बड़े चेहरे सामने आते हैं या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।